वेलकम टू एग्ज़ाम पीडिया। आज है 14 फरवरी 2021 और इस वीडियो में हम 13 और 14 फरवरी 2021 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों की सूची में 2020 तक शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर है ए, तमिलनाडु ने। तो अभी स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 2018 से लेकर अब तक 3,239.5 करोड़ रुपए का इलाज कराने वाले लगभग 25 लाख 56 लाभार्थी लोगों की सूची में तमिलनाडु सबसे ऊपर रहा है। तो पहले नंबर पे तो तमिलनाडु है, दूसरे पर आंध्र प्रदेश और तीसरे पर है गुजरात। तो ये जो आयुष्मान भारत योजना है इसका उद्देश्य है कि हर साल 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करना, और इसमें तमिलनाडु सबसे ऊपर राज्य रहा है। तो आप इस योजना का नाम ज़रूर याद रखिएगा और साथ ही तमिलनाडु जो इसमें अव्वल स्थान पर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है बी, दिल्ली ने। तो अभी दिल्ली कैबिनेट ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना को मंजूरी दे दी है। इसमें दिल्ली के स्कूलों में कक्षा 9वीं की 1000 मेधावी छात्रों को विज्ञान छात्रवृत्ति के रूप में 5,000 रुपये दिए जाएंगे। और ये जो छात्रवृत्ति है ये स्कूली स्तर पर माध्यमिक कक्षाओं में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि अब दिल्ली में मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा स्कीम को शुरू किया गया है जो कि विज्ञान को बढ़ावा देता है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने कोविड वॉरियर्स के लिए स्मारक बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है सी, उड़ीसा ने। तो अभी उड़ीसा सरकार ने घोषणा की है कि कोविड-19 योद्धाओं के बलिदान और उनके सेवाओं को सम्मानित करने के लिए उड़ीसा के भुवनेश्वर में एक कोविड योद्धा स्मारक का निर्माण किया जाएगा। तो कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले सभी स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य सहायक सेवाओं को शहीद का दर्जा दिया जाएगा और इसके लिए एक भव्य स्मारक का निर्माण भी किया जाएगा उड़ीसा सरकार की तरफ से। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा करने वाला उड़ीसा पहला राज्य भी बन गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के श्रीविल्लुपुत्तूर मेघामलई अभयारण्य को बाघ आरक्षित बनाने की मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर है डी, तमिलनाडु को। तो अभी केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 5वें बाघ आरक्षित यानी कि टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दे दी है। तो ये जो नया बाघ अभयारण्य है ये न केवल वन्य जीवन संरक्षण में मदद करेगा बल्कि इन जंगलों में वैगई नदी की कायाकल्प भी करेगा और इसमें जंगल की बेहतर सुरक्षा भी हो पाएगी। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि
केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 5वें मेघामिल्लई और श्री विल्लुपुथूर को टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दे दी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एक प्रमुख शिखर सम्मेलन बायो एशिया का आयोजन किया गया? तो इसका सही आंसर है ए, तेलंगाना में। तो अभी बायो एशिया ये तेलंगाना के द्वारा आयोजित एक वैश्विक शिखर सम्मेलन है जो जीवन विज्ञान पर विशेष ध्यान देने के साथ विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिकों और व्यवसायों को एकजुट भी करता है। ये जो बायो एशिया है, अभी इसका 8वां संस्करण 22 और 23 फरवरी को तेलंगाना में आयोजित किया जाएगा और इस शिखर सम्मेलन की थीम है मूव द निडल। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। और गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप इन वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो आने वाले वीडियोस के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सके। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने गिफ्ट यानी कि गारंटीड इनकम फॉर टुमारो को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है बी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने। तो अभी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने गिफ्ट यानी कि गारंटीड इनकम फॉर टुमारो को लॉन्च किया है। तो ये पॉलिसी होल्डर्स को अपने दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है और ये ग्राहकों को गारंटीड कार्य प्रदान करके भविष्य की आय के अनिश्चितता को समाप्त करने में सक्षम बनाता है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि गारंटी जिसका मतलब है गिफ्ट जिसका मतलब है गारंटीड इनकम फॉर टुमारो को आईसीआईसीआई लाइफ प्रोडक्शंस ने लॉन्च किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस विमान वाहक पोत के निराकरण पर रोक लगा दी है? यहाँ पर निराकरण का मतलब है तोड़फोड़ पर। तो इसका आंसर है सी, INS विराट के। तो अभी भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में डीकमीशन किए गए विमान वाहक INS विराट के निराकरण पर रोक लगाने की आदेश को जारी किया है। इस विमान वाहक को पिछले साल मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा की गई एक नीलामी में श्री राम शिप ब्रेकर्स ने इस विमान को खरीदा था और अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके निराकरण यानी कि तोड़फोड़ पर रोक लगा दी है। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सतूत बांध के लिए समझौता किया है? इसका सही आंसर है डी, अफ़गानिस्तान। तो अभी भारत और अफ़गानिस्तान ने अफ़गानिस्तान में काबुल नदी की एक सहायक नदी पर सतूत बांध, जिसको हम लांदर बांध भी कहते हैं, उसके निर्माण के लिए समझौता किया है। ये अफ़गानिस्तान में भारत के द्वारा बनाया जाने वाला दूसरा बड़ा बांध है जिसका नाम है सतूत बांध। तो आप इसे भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर है ए, रॉबर्ट इरविन ने।
तो अभी ऑस्ट्रेलियन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं ये रॉबर्ट इरविन, और इन्होंने ही वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार जीता है। तो रॉबर्ट इरविन ने बुश फायर नाम की इमेज के लिए ये पुरस्कार जीता है, जो कि 2020 में विनाशकारी ऑस्ट्रेलिया बुश फायर की तस्वीर है। तो आप इसे भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने 10 साल का अंतरिक्ष कार्यक्रम को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है बी, टर्की ने। तो अभी टर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब इर्गोगन इन्होंने राष्ट्र के लिए एक महत्वाकांक्षी 10 साल के अंतरिक्ष कार्यक्रम का अनावरण यानी कि जारी किया है। तो इस कार्यक्रम में चंद्रमा के लिए मिशन, अंतरिक्ष में मानव युक्त मिशन जैसे को शामिल किया गया है। आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।